T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का मुंबई में निकला विजय जुलूस। मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक निकले जुलूस में मुड़ा जन सैलाब। खुली बस में सवार चैंपियंस के स्वागत में फैंस। मुंबई के मरीन ड्राइव पर चैंपियंस की एक झलक पाने के लिए लगी होड़। सड़कों पर उमड़े जन सैलाब को देख खिलाड़ी भी हुए रोमांचित। ट्रॉफी लेकर लौटी है रोहित ब्रिगेड। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ट्रॉफी उठाई और इसे विजय परेड को देखने के लिए एकत्र हुए फैंस को दिखाया। वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में कप्तान रोहित शर्मा ने ट्रॉफी देशवासियों को की समर्पित। फाइनल में सूर्या यादव के कैच को बताया टर्निंग पॉइंट। टीम पर जताया गर्व। टीम के स्टार किंग कोहली ने कहा कि मैं और रोहित लंबे समय से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे। कोहली ने बुमराह की जमकर तारीफ की। विराट ने बूम बूम को 8वां जुआ बताया। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ स्वागत के लिए उमड़े जनसैलाब को लेकर हुई इमोशनल। कहा कि सड़कों पर क्रिकेट प्रेमियों के सैलाब और उत्साह को कभी नहीं भूल पाऊंगा। बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। विजय यात्रा की शुरुआत से पहले मरीन ड्राइव पर युवाओं ने टीम इंडिया के लिए गीत गाए। हाई जोश में दिखे युवाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी लेकर गुरुवार सुबह स्वदेश लौटी टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने पीएम को ट्रॉफी हाथ में दी। प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज हाथरस दौरा। हाथरस हादसों में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। मृतकों की याद में रखी प्रार्थना सभा में भी होंगे शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट में आसिम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की रिमांड राजभवन कोर्ट ने 12 जुलाई तक बढ़ाई। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत को लेकर 150 वकीलों ने लिखा सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र। जमानत के फैसले पर हाई कोर्ट के लगाए स्टे की शिकायत। बेल में हो रही देरी पर जताई गई चिंता। राजस्थान की भजनलाल सरकार से इस्तीफा देने वाले कद्दावर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली तलब। आज पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर गुरुवार को दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 28वां स्थापना दिवस मनाएगा। पटना के कर्पूरी सभागार में पार्टी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद। आरजेडी अध्यक्ष पेश करेंगे पार्टी का आगामी रोड मैप। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ली शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के सीएम बने हैं। झारखंड में 5 महीने बाद फिर से सत्ता की बागडोर संभालने वाले सीएम हेमंत सोरेन का 8 जुलाई को फ्लोर टेस्ट है। विधानसभा में मुख्यमंत्री सोरेन हासिल करेंगे बहुमत। सीएम पद संभालने के बाद हेमंत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि सत्ता के अहंकार में मुझे चुप कराने की हुई कोशिश। झारखंड की जनता ने दिया करारा जवाब। दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की हुई अहम बैठक। पार्टी मुख्यालय में देर रात तक चली बैठक में पार्टी अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री शाह रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावना सहित सांगठनिक मसलों पर हुई है चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज अहमदाबाद का दौरा रहेगा। सहकारिता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। 6 जुलाई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर मनाया जाएगा कार्यक्रम। बिहार में एनडीए घटक दलों का आज साझा कार्यक्रम भी है। केंद्र सरकार में अलग अलग पार्टियों के बनाए गए 8 मंत्रियों का होगा सम्मान। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। बिहार में जमीन सर्वे पूरा करने पर नीतीश ने जोड़े हाथ। आईएएस अफसर के सामने नीतीश ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ते हैं काम करवा दें, कहिए तो पैर छू ले। नीतीश ने कहा कि जमीन सर्वे 2025 से पहले काम पूरा करें। गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। कांग्रेस का आरोप पुलिस मामले में कर रही है एक तरफा कार्रवाई। पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह और जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से सांसद राशिद इंजीनियर को आज दिलाई जाएगी सांसद पद की शपथ। कोर्ट ने दोनों को शपथ देने के लिए सशर्त जमानत दी है। देश में मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की 2 दिवसीय आम परिषद की बैठक है। आज आखिरी दिन। जमीयत यूसीसी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ के साथ ही मुस्लिम आरक्षण पर प्रस्ताव पारित करेगी। यूपी में हाथरस हादसे की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी आज कर सकती है हाथरस का दौरा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में गठित कमेटी ने गुरुवार को की पहली बैठक। यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ के तीसरे दिन पुलिस ने गुरुवार को 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार सभी 6 आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने कहा कि 121 मृतकों की हुई शिनाख्त। मुख्य आरोपी फरार, 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हाथरस का ही रहने वाला है मुख्य आरोपी वेद प्रकाश मधुकर। हाथरस हादसे के बाद कई जिलों में छापेमारी, पुलिस ने अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है। महिला सेविकाओं से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। 100 से ज्यादा लोगों की सीडीआर खंगाल रही है पुलिस। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव बोले, घटना में बड़े पैमाने में लोगों की जान गई। हादसे का सरकार और प्रशासन जिम्मेदार। हाथरस हादसे का पहला सीसीटीवी आया सामने। हादसे के बाद गाड़ी में भागता दिखा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। पेट्रोल पंप पर बाबा का काफिला दिखा। 2 जुलाई की दोपहर 1:40 बजे का सीसीटीवी है। ये इस दौरान की तस्वीरें हैं जब बाबा भागते हुए दिखाई दे रहा है। हाथरस में सामने आया भगदड़ से पहले का वीडियो। बाबा के प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में बाबा के भक्त मौजूद थे। बाबा का प्रवचन सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हाथरस में बाबा के चरणों की धूल लेने के दौरान मची भगदड़। भक्तों की इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और दम घुटने से 121 लोगों की मौत हो गई। हाथरस हादसे के 3 दिन बाद भी बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक आश्रम में यूपी पुलिस ने बाबा से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शुरुआती 5 दिनों में ही अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। 29 जून से शुरू हुई थी यात्रा। उत्तराखंड के देहरादून में एसडीआरएफ ने बचाई 10 लोगों की जान। गुच्चपानी के पास एक टापू पर फंस गए थे 10 लोग। देहरादून में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे नवाब मलिक एक बार फिर अजित पवार की बैठक में दिखाई दिए। देवगिरी बंगले पर हुई बैठक में एनसीपी नेता नवाब मलिक नजर आए। नवाब मलिक को लेकर फडणवीस पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। बैठक में नवाब मलिक के पहुंचने के बाद महाविकास अघाड़ी बीजेपी से जवाब मांग रही है। पिछले साल शीतकालीन सत्र से पहले नवाब मलिक को ईडी की हिरासत से रिहा किया गया था। बिहार में नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला। सारण में 2 दिन में 3 पुल गिरने से मचा हड़कंप। पुल पानी का तेज बहाव तक नहीं झेल पाया। पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। दोनों पुल एक ही इलाके में एक दूसरे से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नदी की तेज धारा में पुल का एक पिलर बह गया। लगातार पुल गिरने से इनके निर्माण को लेकर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कहा, जून से लेकर अभी तक पुल ध्वस्त हो चुके। निर्माण में खामियां हुई थी और इन्हें मंजूरी कैसे मिली? लगातार पुल गिरने के मामले में दोषी कौन? नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सुप्रीम कोर्ट में अब परीक्षा रद्द न करने की मांग वाली याचिका दायर। छात्रों ने दायर कराई है याचिका। गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके साथ अन्याय होगा। नीट पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। असम में बाढ़ से हालात बदतर हैं। 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 29 जिलों के 2800 गांव प्रभावित है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में नागांव है, दरांग और बराक घाटी है। बाढ़ के कारण बारपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराईदेव, चिरांग, दरांग, धेमाजी समेत कई जिले प्रभावित हैं। लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1,65,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर लगातार बह रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया और गैंडे का एक बच्चा बाढ़ के पानी में डूब गया। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन, सेना, अर्धसैनिक बल, एसडीआरएफ बचाव कार्य में लगातार लगे हैं। बाढ़ के पानी ने सड़कों, पुलों और तटबंधों को नुकसान पहुंचाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष लावरोव के सामने उठाया युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों का मुद्दा। जयशंकर की 2 टूक मांग, भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो सुनिश्चित। रूसी सेना में कई भारतीयों को शामिल किए जाने की है खबर।
कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की चल रही 24वीं परिषदीय बैठक में बेलारूस को मिली संगठन की आधिकारिक सदस्यता। बेलारूस ने एससीओ में शामिल किए जाने पर जताया आभार। ब्रिटेन को आज मिलेगा नया प्रधानमंत्री। गुरुवार को हुए आम चुनाव में लगभग 5 करोड़ मतदाताओं ने डाले हैं वोट। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के कीर के बीच में है मुकाबला। ब्रिटेन के 650 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत के लिए 326 सीटें जरूरी हैं। मतदान और पुनः सर्वेक्षणों के रुझान से ब्रिटेन में 15 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में लौटने की संभावना है।